राजकुमारी की बात सुनने के बाद कालू कहता है, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको हराने के लिए काली शक्तियों का इस्तेमाल करो और मासूम बच्चों की बलि दो। मैं तुम्हारी बहन को हराने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम कभी भी बच्चों को किडनैप नहीं करोगी और ना ही किसी की बलि दोगी। राजकुमारी कालू को वादा करती है और अगली सुबह सभी राजकुमारी के देश अफ्रीका के लिए निकल पड़ते हैं। अफ्रीका पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाती है, तो सभी फैसला करते हैं कि वो जंगल में ही रात काटे। राजकुमारी कहती है, तुम सभी सो जाओ, मैं जाकर पहरेदारी करूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर सभी सो जाते हैं। आधी रात को कालू पेशाब करने के लिए उठता है। जब वो पेशाब करके वापस आता है तो उसे राजकुमारी कहीं नहीं दिखती। वो सोचता है कि शायद वो भी पेशाब करने गई होगी, तो कालू वहीं बैठकर राजकुमारी का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर तक जब राजकुमारी नहीं आती तो कालू घबराने लगता है और बिना किसी को जगाए वो राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कालू रात भर जंगल में भटकता है, पर उसे राजकुमारी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। सुबह होने पर जब कालू वापस लौटता है तो उसे अपने कैंप पर कोई नहीं दिखता और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि तभी उसे लोकेश के रोने की आवाज आने लगती है और वो आवाज का पीछा करता है तो देखता है कि रानी के सैनिक सभी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। कालू धीरे धीरे उनका पीछा करता है और उनके साथ साथ महल पहुंच जाता है। कालू डरते डरते महल के अंदर चला जाता है और उसे दो औरतों के बात करने की आवाज आने लगती है। बात करने वाली औरतों में से एक रानी की मुख्य सलाहकार थी, जो कि काले जादू में माहिर थी और रानी बिना उससे पूछे कोई काम नहीं करती थी। वो अपनी नौकरानी से बात कर रही थी। कालू पूरी बात तो नहीं सुन पाया क्योंकि वो पहले से ही घबराया हुआ था, पर जितना वो सुन पाया उसमें जादूगरनी किसी विधि की बात कर रही थी जो कि आज की रात की जानी है और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। कालू ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ता है और तभी कोई उसे पीछे से वार करता है और कालू बेहोश हो जाता है। जब कालू की आंख खुलती है तो वो एक अजीब से तहखाने में होता है और उसके पास दो बहुत सुंदर दिखने वाली लड़कियां खड़ी होती हैं। कालू कहता है, हेलो लेडीज, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? तभी वो लड़कियां गुस्से से बोलती हैं, क्या तुम राजकुमारी के साथ ही हो और हुर्रिया को बचाने के लिए आए हो? कालू को कुछ समझ नहीं आता तो वो घबरा कर बोलता है, मैं तो दूसरे गांव जा रहा था और रास्ते में मुझे पेशाब लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस अजीब सी झोपड़ी में पेशाब किया जाए, पर मुझे एक बात पूछनी थी। कालू की बात काटते हुए एक लड़की बोली, हमें पता है तुम हुर्रिया को लेने आए हो, तुम्हारे दोस्त बंदी गृह में हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर तुम्हें बदले में एक छोटा सा काम करना होगा, वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। कालू बिना कुछ सोचे हाँ भर देता है। तब एक लड़की कहती है, हम 10 मिनट के लिए जेल के पहरेदारों को हटा देंगे, आगे तुम्हारा काम है। सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है और कालू सभी को जेल से छुड़ा लेता है। वो दो लड़कियां सभी को सुरंग के रास्ते महल से बाहर निकाल देते हैं। हुर्रिया पूछता है कि मेरी राजकुमारी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। उस वक्त कोई भी हुर्रिया की बात का जवाब नहीं देता और तभी वहाँ से रानी के दो सैनिक गुजरते हैं और वो बात कर रहे थे कि कल रात जब सेना जंगल में दौरा कर रही थी तो पता है उन्हें क्या मिला? उन्हें रानी की बहन मिली, जिसको रानी ने कहल जादू की मदद से कहीं अनजान देश भेज दिया था। ये सुनकर हुर्रिया के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, मैं अभी जाकर अपनी बेबी को बचा कर लाता हूँ, तुम सब 2 मिनट रुको। कालू हुर्रिया को धमकाता है और कहता है, सही है कलवे, हरामजादे, हम तुझे इतनी मुश्किल से बचा के लाए और तू वापस उनके पास जा रहा है, चल निकल। ये सुनकर हुर्रिया रुक जाता है और सभी राजकुमारी को बचाने की योजना बनाने लगते हैं।